सियासी जर्नैलों की मदद से नौकरियां पाने वाले और करोड़ों कमाने वाले सहाफ़ी क्यों आज फैज़ हमीद के खिलाफ बोल रहे हैं। जनरल बाजवा के साथ ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से फैज़ हमीद को आईएसआई में लाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए फैज़ हमीद ने क्या सियासी इंजीनियरिंग की। फैज़ हमीद ने टॉप सिटी से हथियाई 2 कीमती गाड़ियाँ क्या इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने के लिए साकिब निसार को दी। जस्टिस काली फायद ईसा ने फैज़ हमीद के किरदार पर सवाल उठाए तो उनको उसकी क्या सज़ा मिली। फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कहा कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ सज़ा ना सुनाई तो उनकी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फैज़ हमीद ने कैसे बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवाई और सादिक सुंजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया। फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर उन्हें जेल से निकलवा कर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया। इमरान खान को क्यों सर्दियों का मौसम गुजारने के लिए फैज़ हमीद की ज़रूरत थी। क्या फैज़ हमीद अब इमरान खान की मोहब्बत में जनरल बाजवा को भी बाईपास कर चुके थे। फैज़ हमीद के कहने पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को जानवर, गद्दार और मीर जाफर कहा। क्या 10 साला मंसूबे के आखिर में फैज़ हमीद ने सदर पाकिस्तान बनकर इमरान खान को ही धोखा देना था। और सबसे बढ़कर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में फैज़ हमीद और इमरान खान का क्या किरदार था। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। हमारे आईएसआई का चीफ था, वो 5 साल से था। मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। इसी पैरामीटर पर आगे जाते हुए फैज़ हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। रिटायरमेंट के फौरन बाद भी वो उन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फौजी हुकाम ने बुलाकर समझाया भी कि बस कर दें, लेकिन उन्होंने बस नहीं की बल्कि बस करा दी। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान चुरा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। ये हम आए नहीं, लाए गए, बहुत इत्तेमाम लाए गए और कौन लाया आपको? जनरल फैज़ ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की, फिर बाजवा साहब को फोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी में, फिर खपाई फैज़ की। तो उसने कहा जी पीछे से हुक्म है इमरान खान साहब। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दाम आपके इमाम पर किए गए। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की गई मामला में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ नहीं गए। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद का नंबर अपने मोबाइल फोन से ब्लॉक कर दिया था। जनरल फैज़ पर 9 मई की मुबैना साजिश पर मुलविस होने और इमरान खान की ज़रूरतकारी और राब्तों के इल्जाम समेत अब कत्ल की कार्रवाइयों तक के इल्जाम सामने आ रहे हैं। और जनरल फैज़ ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। आज से तकरीबन 3 साल कबल सियासी हबस और शदीद दबाव के माहौल में जस्तजू पर हमने फैज़ हमीद की कहानी बताई थी, जिसमें वही सारी बातें तफसील से दोहराई थी जो आज हर दूसरा पाकिस्तानी सहाफ़ी बताने की कोशिश कर रहा है। वो सहाफ़ी भी जो उस ज़माने में चीख कर कहा करते थे कि हमें सेफ हाउसेस में शरीफ खानदान की करप्शन की फाइलें दिखाई जाती थी। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियो दिखाई थी, मैं गवाह हूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियो दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। फैज़ हमीद की पहली किस्त में कहानी उस दिन खत्म हुई थी जब जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ पहला दिन था और फैज़ हमीद का पाकिस्तान आर्मी में आखिरी दिन था। अगर आप फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद की कहानी को दुरुस्त तनाजुर में समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वक्त निकाल कर पहले फैज़ हमीद की जुस्तजू पर पहली किस्त देख लेनी चाहिए। वैसे फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद कहानी समझने से पहले ये भी लाजिम है कि हम इख्तिसार के साथ उनके उससे पहले के कारनामे यहाँ बयान करें। मुल्की मंजरनामा ये था कि बहैसियत इदारा ये फैसला हो चुका था कि शरीफ ख़ानदान बहुत मजबूत हो गया है और अब एक तीसरी सियासी कुव्वत को परवान चढ़ाना है। ऐसे माहौल में जब जनरल बाजवा बहुत सी सिफारिशें और यकीन दहानियाँ करवाने के बाद नवाज शरीफ का दिल जीतने
और आर्मी चीफ बनने में कामयाब हुए तो इब्तदाई दिनों में उन्होंने इस एहसान को याद रखा, मगर फिर उन्होंने इमरान खान की सपोर्ट का फैसला कर लिया। ये आसान न था, तो इस जंग में उन्हें अपने साथ फैज़ हमीद से बड़ा वफादार नहीं मिल सकता था। फैज़ हमीद के ससुर और जनरल बाजवा के ससुर करीबी दोस्त हैं। खानदानी ताल्लुक जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के ज़ाती ताल्लुक में बदल चुका था। जब जनरल बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी थे और सहाफ़ियों से मुलाकातों में उन्हें अपने गैर सियासी होने का यकीन दिलाया करते थे, तो ऐसे वक्तों में ही उस वक्त भी उन्होंने फैज़ हमीद को अपनी कोर में ट्रांसफ़र करवाया था। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने फैज़ हमीद को आईएसआई में डीजीपी लगाया और फिर पाकिस्तान के एक ऐसे स्याह दौर का आगाज़ हो गया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। फैज़ हमीद के सामने जो सबसे बड़ा टास्क था वो नवाज शरीफ को घर भेजने का था। उन्होंने आईएसआई में ओहदे का 4 संभाला तो पूरे पाकिस्तान में पानामा केस का चर्चा था और फिर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ। ये फैज़ हमीद ही थे जिन्होंने पानामा जेआईटी के हीरों को मैनेज किया। अदालतों में एजेंसी के अहलकार हिदायत लेकर जाने लगे और कभी मीडिया से सामना हो जाता तो मुंह छुपाने लगते। ये फैज़ खास था जब जस्टिस एजाजुल अहसन को नवाज शरीफ के नैब केसेस में मॉनिटरी जज लगा दिया गया। फैज़ाबाद धरना से कौन वाकिफ नहीं जब फैज़ हमीद ने लाहौर के एक नामालूम मौलवी खादिम रिजवी को फैज़ाबाद में बुलाकर एक बड़ा सियासी मकाम भी इनायत फरमा दिया। ये अलग बात के अलामा खादिम रिजवी ने आने वाले दिनों में खुद को इमरान खान से ज़्यादा बासलाहियत साबित किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में फैज़ हमीद के किरदार पर सवाल उठाया तो उनकी ताकत इतनी थी कि उन्होंने उनकी जजी खाने की कोशिश की और दूसरे जज को हिदायत जारी करके उनके खिलाफ रेफरेंस पर समाअत भी शुरू करवा दी। यही फैज़ हमीद थे जिन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी सूरत चीफ जस्टिस ना बन सके। ये फैज़ हमीद थे जो लाहौर में जाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से मिले और इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए उनके साथ मामला तय किए। और इस सियासी मैनेजमेंट में इमरान खान ने अपने पालनहार जहांगीर तरीन की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया। वो जहांगीर तरीन जिन्होंने 2011 के जलसे के बाद इमरान खान को चलाने के लिए महंगी लैंड क्रूज़र दी और उनके घर का माहाना लाखों का खर्चा कई साल तक उठाते रहे। मोतबर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में वो वाक़या भी लिखा है जब इमरान खान अपनी ऑफशोर कंपनी और बनी गाला की ज़मीन की मनी ट्रेल छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बार बयान बदल चुके थे और उनकी नाअहली नविश्ता दीवार बन चुकी थी और ऐसे वक्त में उन्होंने जनरल बाजवा से मदद मांगी और फिर फैज़ हमीद ने अपनी जादू की छड़ी से यह मसला हल किया। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से रब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पानामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने डीजीसी मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। फैज़ हमीद ने फिर कैसे इमरान खान के हक में फैसला करवाया, इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि उन्होंने पीटीआई के 2 वकील साकिब निसार को दिए जिन्होंने इमरान खान के हक में फैसला लिख कर दिया और साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस बस यही जहमत की कि अदालत ने यह पेपर पढ़कर सुना दिया। ये फैज़ ख़ास था कि इमरान खान को तत्ती हवा नहीं लगनी चाहिए और नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस मकसद के लिए फैज़ हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास पहुंचे जिन्होंने उनका कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया और बताया कि फैज़ हमीद उन्हें कहने लगे कि अगर आपने नवाज शरीफ को सज़ा ना दी तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और फिर फैज़ हमीद ये सारी साजिश बेनकाब करने पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जज्जी खा गए। फैज़ हमीद के कारनामे लिखते हुए तो शायद कई किताबें मुकम्मल हो जाए, मगर सेनेट इलेक्शन में उन्होंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया इस पर उनकी सलाहियतों की तारीफ न करना ज़्यादती होगी। बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी, यानी मुंतखब हुकूमत जो वोट लेकर आई थी। फैज़ हमीद ने नून लीग के अरकान को ब्लैकमेल करके या धमका कर साथ मिलाया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ बगावत कर दी। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो अक्सरियत के बावजूद सनाउल्लाह ज़हरी साबिक वज़ीर आला हो गए और ऐसी पार्टी का वज़ीर आला बलोचिस्तान बन गया जिसके अरकान असम्बली की तादाद फ़कत 5 थी।
यहीं पर बस नहीं बल्कि सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। फैज़ हमीद ने 6 सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए और फिर जादू की छड़ी घूमी तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों इत्तेहादी बनकर इन सेनेटर्स की पुश्त पर खड़ी हो गई। और फिर करिश्मा हुआ जब इस बागी आज़ाद ग्रुप का चेयरमैन सेनेट बन गया, जिसका नाम था सादिक सुंजरानी। यही वो वक्त था जब जनरल आसिम मुनीर DGISI के तौर पर इमरान खान के पास उन्हीं की हुकूमत की करप्शन के सबूत लेकर गए। इमरान खान ने इसे अपने ख़ानदान पर हमला करार दिया और यूं जनरल बाजवा और इमरान खान का कारे खास फैज़ हमीद DGISI बन गया। बतौर DGISI फैज़ हमीद के कारनामे और भी ज़्यादा नुमायां थे। जब जनरल बाजवा कहते वो इमरान खान के लिए मामलात सेट करने शुरू कर दे, नवाज शरीफ को जेल में रखने के लिए जजों को मैनेज करते और जब जनरल बाजवा के अहकामात मिलते तो नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्टें बनाकर उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के सारे रास्ते क्लियर करते। जब उनके अपने बनाए हुए चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी के खिलाफ तहरीक अदम अदमात पेश होती तो फैज़ हमीद की जादू की छड़ी चलती और फिर करारदाद के हक ने 64 यानी 64 सेनेटर्स की तादाद रायशुमारी वाले दिन 55 यानी 55 रह जाती और खुफिया रायशुमारी में 5 वोट भी मुस्तरद हो जाते और हासिल बनी जो गुस्से में कौमी असम्बली की राहदारियों में फैज़ हमीद का नाम पुकारते नजर आते। हासिल बलिंदो साहब, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं बिल्कुल परेशान, मैं क्यों परेशान? रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे। 64 खड़े नहीं थे, जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो कौन लोग हैं 14 लोग जो ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI की चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग। इमरान खान की हुकूमत में दरअसल हुकूमत चलाने वाले जनरल बाजवा थे और फैज़ हमीद के हाथ में असल में पाकिस्तान की सारी ताकत थी। इमरान खान तो नाहक वजारत उज़्मा की तोहमत ले रहे थे, जबकि वजारत उज़्मा के असल इख्तियारात तो बुशरा बीबी इंजॉय कर रही थी। इमरान खान की हालत तो ये थी कि अगर उन्होंने बजट भी मंजूर करवाना होता तो उन्हें फैज़ हमीद की मिन्नतें करना पड़ती। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी। हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अजाब से PTI के इत्तेहादियों को मैनेज करना होता, किसी भी बिल के लिए नंबर्स पूरे करने होते तो फैज़ हमीद को याद किया जाता। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? सर्दियों का मौसम बहुत मुश्किल था और इमरान खान का ख्याल था कि ये वक्त गुजर जाना चाहिए। पाकिस्तान में क्योंकि एंटरटेनमेंट की कमी होती है और पाकिस्तानियों की वाहिद तफरीह घर से बाहर रोटी खाना होती है। आज दिल कर रहा है तो यहाँ से रोटी खा लो, कल वहाँ से रोटी खा लो। पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती तो तफरीह के मौके बहुत कम होते हैं। इसीलिए इमरान खान ने सियासी अखाड़े में जो शुगल मेला लगाया था उसने हर पाकिस्तानी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रखा था। किसी भी वेब सीरीज या फिल्म में ऐसी कहानी कहाँ होगी जो उस वक्त पाकिस्तान के मुल्की मंजरनामे पर चल रही थी। कभी पानामा, कभी JIT, कभी सादिक अमीन, कभी इलेक्शन, कभी डैम। और अब पाकिस्तानी अवाम की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे थी, क्योंकि कहानी में अब ये मोड़ आ चुका था कि PTI के सबसे अहम सहूलतकार यानी फैज़ हमीद क्या DGISI रहेंगे या नहीं, और फिर इमरान खान की सर्दियां आसानी से गुजरेंगी या नहीं। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था। मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते। इमरान खान अड़े हुए थे, नए DGISI का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची थे। DGISPR की तरफ से उन्हें DGISI मुकर्रर करने की प्रेस रिलीज 6 अक्टूबर 2021 को जारी की गई, मगर इमरान खान ने 3 हफ्तों तक इस नोटिफिकेशन को रोके रखा। इस दौरान उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि फैज़ हमीद ही बरकरार रहें, मगर ये प्रोजेक्ट इमरान में जनरल बाजवा की शमूलियत के बाद पहला मौका था जब जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की बात मानते हुए इमरान खान की बात को रिजेक्ट किया था। यानी
हवाओं का रुख बदल रहा था। जनरल बाजवा ने क्यों इमरान खान का साथ छोड़ा, ये एक अलग टॉपिक है और इस पर तफसीली रोशनी मैं जनरल बाजवा की कहानी में डाल चुका हूं, जो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मगर यहाँ एक नुक्ता वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि वाकई जनरल बाजवा इन तमाम कारनामों में बराबर के कसूरवार हैं जो फैज़ हमीद ने किए। लेकिन बहुत से ऐसे कारहाय नुमाया भी हैं जो फैज़ हमीद ने, इमरान खान की मोहब्बत ने जनरल बाजवा से बाला बाला भी किए थे। जनरल बाजवा इमरान खान की सपोर्ट ज़रूर कर रहे थे, मगर वो नवाज शरीफ के मामले को भी बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे बैलेंस रखने की कोशिश करते थे। मिसाल के तौर पर मैंने पहले बताया कि जब नवाज शरीफ को जेल से बाहर भिजवाना था, तो ये जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने फैज़ हमीद की ये ड्यूटी लगाई थी। फैज़ हमीद जनरल बाजवा को छोड़कर इमरान खान के साथ इतने डायरेक्ट हो चुके थे कि अब वो अक्सर जनरल बाजवा को ही बाईपास कर दिया करते थे। फैज़ हमीद अब इमरान खान के साथ मिलकर पीटीआई चलाने लगे थे, सियासतदानों को डायरेक्ट फोन पर इंस्ट्रक्शंस देते थे। वो अब डीजीआईएसआई नहीं रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में यही वो पॉइंट था जहां पर जनरल बाजवा ने अमली तौर पर यह पैगाम दे दिया था कि अब इमरान खान के लिए उनकी तरफ से कोई सियासी सहूलतकारी नहीं की जाएगी। इमरान खान ने हर हीला बहाना किया, रूठे महबूब को मनाने की कोशिश की, पैगाम भेजे, दलीलें दी, तरले किए, मिन्नतें की, जनरल नदीम अंजुम तक भी पैगाम भेजा, मगर जनरल बाजवा ने उनसे मुंह फेर लिया और किसी भी किस्म की सियासी मदद से इनकार कर दिया। तो अब इमरान खान ऐसे पागल हुए कि उन्होंने हर हद पार करनी शुरू कर दी। उन्होंने जलसों में और अपनी तकारीर में नवाज शरीफ और जरदारी पर सख्त तनकीद करना शुरू कर दी। जरदारी को अपनी बंदूक की नशिस्त पर रख लिया, मगर फिर उनका रुख आहिस्ता आहिस्ता जनरल बाजवा की तरफ होने लगा। जनरल बाजवा उनकी कोई भी बात सुनने पर तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें जानवर कहना शुरू कर दिया, उन्हें मीर जाफर, मीर सादिक कहने लगे और उन्हें गद्दार कह दिया। इस तरह इमरान खान मुसलसल अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। मगर इस सारे मामले में फैज़ हमीद एक ऐसा किरदार था जो इमरान खान के साथ डट कर खड़ा था। वो मुसलसल इमरान के साथ राब्तों में थे। उन्हें अब कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया था, मगर उनका ज्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजरता। फैज़ हमीद का अपना मुराल कुछ ऐसा था कि उन्हें यकीन था कि इमरान खान जरूर वापस आएंगे। इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्हें वजीर आज़म बनाना कुछ मुश्किल नहीं, और ये ग्रुप तमाम मुश्किलात में से निकल जाएगा। फैज़ हमीद और इमरान खान का असल मंसूबा दरअसल ये था कि वो पाकिस्तान में सिदारती निज़ाम नाफिज करेंगे। जनरल बाजवा भी नाराज हैं, मगर उन्हें एक्सटेंशन की ऑफ़र दी जाएगी, वो इसे मान लेंगे और जब उनकी मुद्दत पूरी होगी तो फिर फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, वो उन्हें भी एक्सटेंशन देंगे और जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने वाली होगी तो उससे पहले मुल्क में सिदारती निज़ाम लाया जाएगा। और फैज़ हमीद का ये प्लान था कि सदर पाकिस्तान तो वही बनेंगे, और जाहिर सी बात है इस आखिरी स्टेप के लिए उन्होंने आखिर में इमरान खान को ही डिच करवाना था। तो ये मार्च 2022 की बात है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान को एक ऐसी तजवीज़ दी जिसे जनरल बाजवा कभी रिफ्यूज़ ना कर सके, और ये तजवीज़ थी कि इमरान खान और पीटीआई जनरल बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ बनाने पर तैयार हैं। तो अगर तुम्हें पता था कि बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात तुमने उनको ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर की। और अगर आपको पता था कि सारे काम बाजवा साहब कर रहे हैं और इल्जामात आप पे लग रहे हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या उसकी मुलाजमत कर रहे थे? जनरल बाजवा ने मगर उनकी ये तजवीज़ कबूल न की और सियासी मदद करने से इनकार कर दिया। और यहाँ आप इमरान खान की सियासी बसीरत का अंदाज़ा लगाएं कि वो इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर था, जिसके पीछे करोड़ों अरबों अवाम होगी, लेकिन जैसे ही आर्मी ने उनकी हिमायत ख़त्म की, वो सिर्फ 1 माह में साबिक हो गए। और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने आर्मी की हिमायत ख़त्म होने के बाद इमरान खान को हुकूमत से ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। मगर अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। फैज़ हमीद का मामला ये था कि वो अब बराह रास्त पीटीआई के रहनुमाओं को डील करते थे, यानी पीटीआई चला रहे थे। मगर ये सारा ग्रुप यानी पीटीआई के सियासतदान इमरान खान, फैज़ हमीद, इनका मोराल ऐसा था जैसे इन्हें कामिल यकीन था कि कायनात की हर ताकत इस वक्त उनके साथ है, कुदरत उनका साथ दे रही है और ये मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि ये तो इनकलाब का वक्त है और जल्द इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। उनके जितने भी मुखालिफ हैं ये जल्द पावर में आकर उन्हें ऐसा सीधा करेंगे कि उन्हें नानी याद आ जाएगी। इमरान खान का सोशल मीडिया
मुसलसल हिजानी बयानी बना रहा था। कभी इमरान खान साइफर पर खेलते, अवाम को झूठ बोलकर पागल बनाते, आर्मी चीफ पर तनकीद करते और हकीकतन मुल्क में हर वक्त एक जंगी और हिजानी कैफियत तारी रहती। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को किसी एक दिन भी सुकून नहीं लेने दे रहे थे। मेरे ज़ाती ख्याल में यहाँ तक भी ठीक था, इमरान खान का हक था वो सियासत करते, और अगर अवाम उनका ये अंदाज बाई कर रहे थे तो फिर चलता रहता, एहतजाज होते, दशनाम घड़े जाते। मगर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे इमरान खान के अंजाम का आगाज़ होने लगा था। वो था सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल। इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरियाँ सामने आती रही हैं, लेकिन जो इतलात मुझ तक आईं, जो मेरे ज़राए हैं या जो डॉट मैंने कनेक्ट किए हैं, उनके मुताबिक असल बात वही है कि इस मामले में फैज़ हमीद का पूरा हाथ था। मुराद सईद इस सारी गेम का अहम किरदार था और इमरान खान इस सारे मामले के बेनिफिशियर थे। और फिर अरशद शरीफ के कत्ल को जिस तरह इमरान खान ने कैश करवाने की कोशिश की, इससे सारी बातें वाज़ेह हो गई। और फिर उस वक्त के DGISI जनरल नदीम अंजुम ने पाकिस्तान की तारीख की एक मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आकर उन्होंने अरशद शरीफ कैसे कत्ल हुए, पाकिस्तान से उन्हें किसने निकाला और इसमें कौन कौन लोग बेनिफिशियर थे, वो सारे राज खोल दिए। और मेरे ख्याल में वो जो मालूमात थी वो इनिशियल थी, लेकिन वो दुरुस्त रास्ते की तरफ जा रही थी। और जब भी अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात हुई तो ये खुरा मुराद सईद, फैज़ हमीद और इमरान खान की तरफ ही जाएगा। फैज़ हमीद की कहानी अभी जारी है। तीसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैज़ हमीद ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए खून की होली शुरू कर दी। फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ को फ़ोन पर कहा, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाकर आपसे होने वाली ज़्यादतियों पर माफ़ी मांगता हूँ। आधी रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पैगाम मिला कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, वरना वो मार्शल लॉ लगा देंगे। आर्मी चीफ बनने का मंसूबा नाकाम हुआ तो फैज़ हमीद ने 9 मई की बगावत का मंसूबा बनाया। 9 मई की बगावत नाकाम हुई तो PTI के सहाफ़ी और सियासतदान लतीफ़ आलम फैज़ हमीद के फार्म हाउस में छुपे रहे। फैज़ हमीद के लैपटॉप से क्या सीक्रेट दस्तावेज़ात मिली, उनके मोबाइल से क्या डाटा निकला और क्या वो इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए ट्वीट्स लिखा करते थे। ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद के अपने ही गवाह उनके खिलाफ हो गए। क्या फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं? आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।